औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम हसन रफ़ीक अहमद है और मैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज तक आपने काफ़ी वीलॉग्स ऐसी सुनी होंगी, ज़्यादातर वीलॉग्स ऐसी सुनी होंगी जिसमें आपको डिफरेंट रियल स्टेट सोसाइटीज़, डिफरेंट एक्सटेंशंस और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ के हवाले से अपडेट किया गया होगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप इसको एज ए एंड यूज़र ले सकते हैं। आज वीलॉग क्वाइट डिफरेंट है। हमने कोशिश की है कि हम आपको आज बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 लाहौर के G1 सेक्टर के हवाले से कुछ अपडेट्स दे दें। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको G1 का दे देता हूँ। G1 बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 जो है ना, ये मार्च 2017 में ऑफ़र किया गया और मई 2019 में ये डिलीवर कर दिया गया, तकरीबन 9 क्वार्टर्स इंस्टॉलमेंट बेस पे। इसमें G1 में मेजरली 10 मरला कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और 1 कनाल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के साथ 8 मरला कमर्शियल और 5 मरला कमर्शियल ऑफ़र किया गया था। एट द टाइम ऑफ ऑफ़र जो 10 मरला रेजिडेंशियल था वो था 5.1 मिलियन पे 9 क्वार्टर इंस्टॉलमेंट पे। जो 1 कनाल था वो था 8.1 मिलियन पे 9 क्वार्टर इंस्टॉलमेंट पे। जो 5 मरला था वो था 15 मिलियन पे 9 क्वार्टर इंस्टॉलमेंट पे। और फाइनली जो 8 मरला कमर्शियल था वो था 22.5 मिलियन 9 क्वार्टर इंस्टॉलमेंट पे। ये वो रेट्स थे जो कि 2019 और मोस्ट लाइकली 2020 तक 10% 15% रेस के साथ मार्केट में चलते रहे। अब हम आपको इनका लेटेस्ट रेट देने लगे हैं जिससे आपको ये अंदाज़ा बड़े आसानी के साथ हो जाएगा कि लास्ट 6 मंथ्स में पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पोजीशन अच्छी ना होने की वजह के बावजूद इसमें कितना जो रेज़ है वो आ चुका है। जो 10 मरला 5.1 पे दिया था, इस वक्त वो 8 मिलियन से 8.5 मिलियन तक ट्रेड हो रहा है। जो 1 कनाल 8.1 मिलियन पे दिया था वो तकरीबन 15 मिलियन से 22 मिलियन के दरमियान ट्रेड हो रहा है। मैं दोबारा याद दहानी करा दूँ, ये हम सिर्फ आज G1 सेक्टर बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 को कवर कर रहे हैं। 5 मरला जो कमर्शियल प्रॉपर्टी थी वो 15 मिलियन की दी गई थी, जैसा मैंने पहले आपको बताया। अब वो 17 से 21 मिलियन तक ट्रेड हो रही है। 8 मरला कमर्शियल की जो इनिशियली डील दी गई थी 2.25 करोड़ की, वो अब 5.5 से 6.5 करोड़ में ट्रेड हो रहा है। ये तो वो चीज़ें थी जो मेरे सामने एक पेज पे लिखी हुई हैं और मैंने उसी तरह अपनी वर्किंग जो है ना वो आपके सामने पेश कर दी है। इसका एनालिसिस लास्ट इस वीडियो के आखिरी 2 से 3 मिनट में इसका एनालिसिस भी इंशाल्लाह करेंगे। अब सिर्फ परसेंटेज ऑफ गेन इन द इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग 2 to 3 ईयर्स, वो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो 10 मरले का रेजिडेंशियल है वो तकरीबन 55% से 60% तक रेज़ कर गया। इसमें आप जहन में रखेंगे कि आखिरी जो 6 माह हैं, लास्ट 6 मंथ्स हैं, इसमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल पोजीशन की वजह से मार्केट स्लोली डिप में जा रही है। उसके बावजूद इसके अंदर 55% से 60% का रेस विटनेस किया गया है। 1 कनाल का जो रेज़ है वो है तकरीबन 90% से 225%। इसी तरह 5 मरला कमर्शियल का जो रेज़ है दैट इज़ अराउंड 15% टू 40%। इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, इट डिपेंड्स ऑन द साइज़। तो आपको मैंने अर्ज़ कर दिया कि उस जगह पे कि कितने फुट रोड पर ये अवेलेबल है, इसमें ट्रेड तेज़ है या स्लो है, उस हिसाब से रेट बढ़ता है। जो 8 मरला कमर्शियल है वो अपना मैक्सिमम जूस क्रिएट कर चुका है। अब वो जो डील 2.25 करोड़ की दी गई थी वो अब 5.5 से 6.5 करोड़ में डील हो रहा है लोकेशन वाइज। ये तो वो बातें हो गई जो कि एक सिंपल सी थी, जो आपको शायद किसी और चैनल से भी मोर मिल जाएंगी। अब आपसे जो असल डिस्कशन है वो ये शुरू होने लगी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो इस सेंस में शुरू होने लगी है कि हमने अब ये देखना है कि क्या हमारी इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एंड कंपैरिजन इन द कमर्शियल प्रॉपर्टी, उसके अंदर जो परसेंटेज का डिफरेंस है वो कितना ज़्यादा है। और मेनली ये वीलॉग एड्रेस कर रहा हूँ मैं उन इन्वेस्टर्स को जो कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे पास लेटेस्ट तकरीबन कोई 6 माह पहले एक हमारे साथ एक कस्टमर थे, उन्होंने कहा यार कि मुझे चाहिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 1 कनाल की। उनका बजट था तकरीबन कुछ 17 मिलियन का। हमने उनको रिकमेंड किया कि आपने क्या घर बनाना है, कहते हैं इन्वेस्टमेंट है। मैं
آفس کی طرف سے ان کو یہ کنونس کیا گیا کہ آپ بجائے ریزیڈنشیل پراپرٹی کے آپ ایک کمرشل پراپرٹی لے لیں. انہوں نے اقبال ایونیو میں ایک پراپرٹی پرچیز کی ہماری ریکمنڈیشن پہ 17.5 ملین کی, جو آج ورتھ رکھتی ہے 42.5 ملین, یعنی ان کو اراؤنڈ 25 ملین کا ریز ملا ود ان 8 to 9 months کے اندر. یہ ہے وہ چیز جو آج ہم آپ سے ایڈریس کر رہے ہیں کہ اگر آپ انویسٹر ہیں اور آپ کے پاس بجٹ موجود ہے تو آپ کوشش کریں اپنے بجٹ کا میکسیمم جو پرسنٹیج ہے وہ اپنی کمرشل پراپرٹی میں انویسٹ کریں تاکہ آپ میکسیمم گین حاصل کر سکیں. اچھا جی, جیون کے کمرشل کی لوکیشنز کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں. جیسے میں نے عرض کیا کہ G1 میں 2 طرح کے کمرشل ہیں, ایک ہے 5 مرلے کا اور ایک ہے 8 مرلے کا. جو 5 مرلے کا کمرشل ہے وہ 100 فٹ روڈ کے اوپر اویلیبل ہے. جو 8 مرلے کا کمرشل ہے وہ 160 فٹ روڈ اور مین بولیوارڈ کے اوپر اویلیبل ہے. اس لیے اب تک میکسیمم جو لوگوں کا دھیان تھا وہ تھا مین 8 مرلے کمرشل پہ. لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس کو بیٹھ کے سوچیں تو آپ کو یہ چیز بڑی کلیئرلی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ العزیز کہ اس وقت جو میکسیمم جوس ہے انویسٹمنٹ لو ریٹرن زیادہ پرسنٹیج کے پوائنٹ آف ویو سے وہ 5 مرلے میں اویلیبل ہے. اس لیے میں آپ سے ریکمینڈ کرتا ہوں آپ کو G1 میں آپ 5 مرلہ جو کمرشل ہے اس کو ضرور دیکھیں, اس کو ضرور سوچیں اور اس میں انویسٹمنٹ کریں. اس کے علاوہ میں نے ایک چیز آپ کو اور عرض کرنی ہے کہ ریزیڈنشیل میں 5 مرلے کے کچھ پلاٹس ہیں جو کہ روز گارڈن کو سبسیکوینٹلی بحریہ نے کاٹ کے اس میں سے 5 مرلے کے پلاٹ نکالے تھے, کیونکہ کافی لوگوں کی طرف سے یہ چیز ایک شکایتاً ان کو مل رہی تھی کہ آپ نے جو 10 مرلہ کنال 5 ریزیڈنشیل اور 5 مرلہ 8 مرلہ کمرشل تو دیا ہے, لیکن کافی لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ 5 مرلہ میں آنے چاہتے ہیں ریزیڈنشیل میں. تو انہوں نے ان کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے LDA سے امینڈمنٹ کروانے کے بعد پراپر 5 مرلے کے پلاٹ دیے ہیں. ایک چیز اور بڑی اہم ہے وہ یہ کہ 10 مرلے کے پلاٹ زیادہ تعداد میں اویلیبل نہیں ہیں, ناٹ آئی تھنک ان دا ڈبل فگر, کیونکہ میکسیمم وہاں پہ کنسٹرکشن ہو چکی ہے, فیملیز آ چکی ہیں. فائنلی میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والے وقت کی تمام اہم اور اچھی ریل اسٹیٹ کے حوالے سے ویڈیوز پاکستان پراپرٹی سروسز کے اسٹیٹ فارم سے آپ کو سب سے پہلے اور جلد سے جلد مل سکے. تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ میری یہ ڈسکشن, میری یہ جو شیئر آف نالج ہے, ایکسپیرینس ہے, یہ آپ کے لیے فروٹفل ثابت ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.